साल 1982 में आपको आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई सेशन कोर्ट इलाहाबाद के द्वारा। हाँ फिर गई हाई कोर्ट जौन है हुआ अपील करी। अच्छा, जब जब आपको साल 1982 में उम्र कैद की सजा सुनाई गई तो फिर आपको सबसे पहले कौन सी जेल में शिफ्ट किया गया था? दरअसल जो अभियुक्त उम्र कैद की सजा जेल में काट रहा है और उसको सजा काटते हुए 48 साल हो गए हैं, दरअसल वो बेगुनाह है, उसने उस गुनाह को किया ही नहीं। नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आर के रिशाद। दोस्तों, अभी इस वक्त हम उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जनपद में मौजूद हैं और आज आप लोगों को एक ऐसी सच्ची घटना से रूबरू करवाने वाले हैं जिसको सुनने और जानने के बाद कहीं ना कहीं आप हताहत होंगे, सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। क्या हकीकत में अपने भारत की न्यायिक व्यवस्था ऐसी है? क्या हकीकत में अपने भारत की कानून व्यवस्था ऐसी है? बात साल 1977 की है, जब कौशाम्बी जनपद में ही दो परिवारों में, एक परिवार का नाम होता है प्रभु और दूसरे पक्ष में भी कल्लू और ऐसे करके देशराज करके ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं। दो पक्षों में झगड़ा होता है जिसमें लखन सरोज नाम के एक शख्स होते हैं जो अपने घर में सो रहे होते हैं और जब गांव में दो पक्षों में लड़ाई झगड़ा हो रहा होता है तो उस समय लखन सरोज के घर वाले, उनकी पत्नी और उनका लड़का भागकर घर के अंदर जाते हैं और लखन सरोज जी को जगाने का काम करते हैं कि बाहर देखो झगड़ा हो रहा है। और जैसे ही लखन सरोज जी बाहर निकलकर देखते हैं कि दो पक्षों में हो रहे झगड़े में एक पक्ष यानी कि जो प्रभु होता है उसको दूसरे पक्ष ने मार पीट कर जमीन पर गिरा दिया था। इतना देखने के बाद लखन सरोज जी भागकर फिर से अपने घर में अंदर चले जाते हैं, क्योंकि लखन सरोज जी ये चाहते थे कि भाई झगड़ा दो पक्षों में हुआ है, इस झगड़े से मेरा दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। अगर मैं बीच में जाऊंगा तो कहीं ना कहीं लोग बाग हम पर भी ब्लेम लगाएंगे। बस इसी जिस बात का लखन जी को डर होता है उनके साथ वही होता है। दरअसल इस पूरी घटनाक्रम के हो जाने के बाद दूसरी पार्टी यानी कि जो पीड़ित पक्ष होता है प्रभु, उनके द्वारा दूसरे पक्ष के ऊपर मुकदमा दर्ज करवाया जाता है, साथ ही लखन सरोज जी को भी उस मुकदमे में सम्मिलित कर लिया जाता है। इसके बाद पुलिस उन आरोपियों को और साथ में लखन सरोज जी को भी गिरफ्तार करती है। गिरफ्तार करने के बाद जेल भेजने का काम करती है। फिर उसके बाद जेल से इनकी जमानत होती है। जमानत होने के बाद ये घर वापस आते हैं। साल 1982 की बात है, जब इलाहाबाद सेशन कोर्ट के द्वारा इनको उम्र कैद की सज़ा यानी कि इनके साथ साथ और जो आरोपी होते हैं उन सभी आरोपियों को और साथ ही लखन सरोज जी को उम्र कैद की सज़ा दे दी जाती है। उम्र कैद की सज़ा होने के बाद लखन सरोज जी और साथ ही इनके जो सहाभियुक्त होते हैं, इनके साथ में जिन लोगों को अभियुक्त बनाया गया था, इन सभी लोगों को नैनी सेंट्रल जेल भेज दिया जाता है, जहां पर ये अपने जेल काल का 5 वर्ष व्यतीत करते हैं। यानी कि उस समय ये 5 वर्ष नैनी सेंट्रल जेल में होते हैं और फिर नैनी सेंट्रल जेल से इनको कौशाम्बी जिला कारागार रिफ़र कर दिया जाता है। कौशाम्बी में आने के बाद और नैनी सेंट्रल जेल दोनों को मिलाने के बाद लगभग 48 वर्ष का समय इन्होंने जेल में बिताया। मुकदमा इनका चलता रहा। इनकी पैरवी करने के लिए इनकी 5 बेटियां और इनके दामाद बस वो काम आए, वो समय समय पर इनकी पैरवी करते रहें। और बताते चले लखन सरोज जी के परिवार में इनका एक इकलौता लड़का है जिसका इनके मामले से कोई लेना देना नहीं होता है दूर दूर तक। यहाँ तक कि जब लखन सरोज जी जेल में होते हैं इनका लड़का कभी इनसे मिलने तक नहीं गया, ना केस की पैरवी करने की बात तो बहुत बड़ी। इनकी बेटियों ने इनके केस की पैरवी की। बीच बीच में ये पैरोल पर बाहर आते रहे। उस बीच में जब ये बाहर आते थे तो अपनी बाकी बची बेटियों का शादी ब्याह करते हैं और फिर से ये जेल चले जाते हैं। एक लंबा समय, 48 वर्ष का लंबा समय जेल में इन्होंने गुजारा। लेकिन इसके बाद जब इनके बेटी और दामाद ने हाई कोर्ट में अपील किया कि दरअसल जो हमारे पिताजी हैं वो बेगुनाही की सज़ा जेल में काट रहे हैं, इस पर हाई कोर्ट ने संज्ञान में लिया और इनके मामले को फिर से एक बार शुरू से जांच करने का आदेश दिया, जिसमें पाया ये गया कि दरअसल जो अभियुक्त उम्र कैद की सज़ा जेल में काट रहा है और उसको सज़ा काटते हुए 48 साल हो गए हैं, दरअसल वो बेगुनाह है, उसने उस गुनाह को किया ही नहीं। और इनकी उम्र इस समय 104 वर्ष की है और जिस समय 1977 में झगड़ा हुआ था उस समय इनकी उम्र लगभग 40 से 45 वर्ष की थी और तब से ये अभी तक जेल में थे और अभी हाल ही में 2 से 4 दिन पहले ये छूट कर आए हैं। आइए इनसे थोड़ा सा बातचीत करने का प्रयास करते हैं कि
झगड़ा कब हुआ था, कैसे हुआ था, झगड़ा करने वाले लोग कौन थे, इनको कैसे फंसाया गया और अभी तक इन्होंने 48 साल जेल में बिताया, तो उस समय जेल में रहने के वक्त इन्होंने क्या महसूस किया, फिर इनका साथ किसने दिया, इन सारे मुद्दों पर बातचीत करेंगे। वहीं पर सबसे बड़े सवाल खड़े होते हैं कि जिस तरह से एक बेगुनाह व्यक्ति, जिस गुनाह को उसने किया ही नहीं था और उस गुनाह की सज़ा वो बेगुनाही के रूप में 48 वर्ष काट कर आया हो, तो इसका जिम्मेवार कौन? 48 वर्ष का लेखा जोखा इनको इनका जो है कौन देगा? आखिरकार जिस तरह से ये बेगुनाह होते हुए 48 वर्ष जेल में बिताए, अगर ये बाहर होते तो बनी मजदूरी भी अगर करते, दूसरे की खेती बाड़ी करते, तो अपने बुढ़ापे के लिए कुछ ना कुछ तो धनोपार्जन कर लेते, कुछ ना कुछ तो इकट्ठा कर लेते। लेकिन 48 वर्ष इन्होंने बेगुनाह रहते हुए जेल में बिताए हैं। तो सबसे बड़ा सवाल भारतीय न्याय व्यवस्था पर खड़ा होता है, सबसे बड़ा सवाल भारतीय कानून व्यवस्था पर खड़ा होता है कि आखिरकार कैसी भारत की न्याय व्यवस्था थी जिसके चलते 48 वर्ष इनके जीवन के जो बहुमूल्य समय थे उनको जेल में बिता दिया, और साथ ही वो कानून व्यवस्था कैसी थी जिन्होंने मामले का गहनता से अन्वेषण किए बगैर इनको उस केस में जो है अभियुक्त बना दिया, जिस केस से इनका दूर दूर तक कोई वास्ता ही नहीं था। आइए इनसे बातचीत करते हैं, जानने और समझने का प्रयास करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है दोस्तों। इस पूरी खबर को जानने के बाद जहां पर आप लोग थोड़ा सा दुख व्यक्त करेंगे, वहां पर आपको रोना भी आएगा कि दरअसल क्यों और किस लिए हुआ एक बेगुनाह व्यक्ति के साथ ऐसा। दादा क्या नाम है आपका? लखन। लखन सरोज जी। हाँ साहब। हाँ, कहाँ के रहने वाले हैं आप? गौरव। कौशाम्बी जनपद। हाँ। अच्छा, ये बताएं 48 साल आपने जेल में बिताया है? हाँ साहब। अच्छा, जब झगड़ा हुआ था वो साल कौन था? साहब भीतर हम रह ही पाए। किस साल में झगड़ा हुआ था? ये 19 के क्या साल है? 1977 में झगड़ा हुआ था। हाँ। अच्छा, झगड़ा किससे और किससे हुआ था? झगड़ा भाई देशराज कल्लू कलेसर से। अच्छा, और मलेसर से। किससे हुआ था? प्रभु से भाई चंदा रहा है। अच्छा, राजा रहा, नुकैया रहा, वो रहे। हाँ और एक ही देशराज कल्लू कलेसर हाँ। मलेसर ये 4 रहे। अच्छा, तो क्या हुआ था, पूरी कहानी बताएं। तो उमा साहब जो है भीतर अब सोई थी, वो जाके बेटिया और बेटवा मेरा का उठो तो झगड़ा बा, मैं कहा मना जाइए। अरे कहा जब मना कर दिया, जब साहब देखा वो निकला, देखा वो गिरे पारे हो गए, भीतर हम घुसूर गए अपन सगई जी। कहा जा हमको हमने जब मना करे पर मारे कहीं। अच्छा, तो बिना गुनाह का हमको लिखा दी। प्रभु के पक्ष के लोगों ने लिखा दिया। हाँ, प्रभु पक्ष में लिखा कितने लोगों के नाम मुकदमा लिखाया गया था? लिखा दी कल्लू देशराज कलेसर लखन। और 4 आपका नाम? हाँ, 4 आदमी। फिर क्या हुआ? फिर साहब जेल चली गई, पुलिस आई गिरफ्तार की? गिरफ्तार की। अच्छा, जब पहली बार पुलिस आपको गिरफ्तार करती है तो कितने दिन जेल में रखी थी? अरे साहब तो रही 4-5 महीने। 4-5 महीने। हाँ। जमानत हुई आपकी? हाँ। छूट कर बाहर आए? छूट के आवा बाहर, फिर 3-4 साल से 5 साल लड़ा। अच्छा, फिर सेशन जीवन बोल दी। साल 1982 में आपको आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई सेशन कोर्ट इलाहाबाद के द्वारा। हाँ। और फिर गई हाई कोर्ट जो है हुआ अपील करी। अच्छा, जब आपको साल 1982 में उम्र कैद की सजा सुनाई गई, तो फिर आपको सबसे पहले कौन सी जेल में शिफ्ट किया गया था? पहले की हुआ नैनी सेंट्रल जेल। नैनी में। कितने साल आप वहाँ रहे? हुआ रही 5 साल। 5 साल। हाँ। 5 साल के बाद आपको कहाँ भेजा गया? फिर साहब हुआ फिर छूट के आवा है, फिर घर पर रही। फिर हुआ से कागज आवा। हाँ। हाई कोर्ट से। हाँ। फिर थाने जाई है तो कहती बंदी मार के है कुछ नहीं को पा रहा है, धीरे धीरे साहब कोरोना आ गया, ये सेंटर गए। अच्छा, जिला कारागार कौशाम्बी में। हाँ। तो 48 वर्ष आपने जेल में बिताए हैं। हाँ साहब। उस परिस्थिति में कौन साथ आया आपके? आपका लड़का या फिर लड़की, कौन साथ दिया आपका? हमें साहब हमारे लड़की ने लड़का नहीं दी। लड़का एक ही है? ये एक ही है। लड़कियां 5 हैं? 5 ही। तो 5 बेटियों ने साथ दिया? हाँ, साथ दिया। अच्छा, लड़का कभी साथ नहीं दिया? कभी नहीं दिया। तो फिर उसके बाद 48 साल जब आप जेल में रहे तो वहाँ का माहौल क्या होता था, कैसे मतलब अंदर आपके साथ व्यवहार होता था? अरे साहब तो समझ लिया
ऐसा भगवान ही मिल जात नहीं कि है सब व्यवस्था हमारे बढ़िया मिल रहा है। अच्छा, हाँ, यानी कि सारी सुविधाएं आपको मिलती जेल के सब अंदर। सब मिल रहा है साहब। खाना पीना में क्या मिलता था? हाँ, दूध मिले, अंडा मिले, सेब मिले, अनार बंधा लियो, हाँ, चोर परास बंधा लियो। च्यवनप्राश। हाँ, अच्छा, ताकत सुई लगवा ले, ग्लूकोज चढ़वा ले, सब सारे सब मिलता है, सब सुविधा मिलती थी। सब मिलता रहा। खाना पीना वगैरह समय से मिलता था? समय से मिल रहा है। काम करवाया जाता था? कुछ नहीं साहब। यानी कि सश्रम कारावास नहीं हुआ था आपको? हाँ, कुछ नहीं करवाए साहब। अच्छा, एक जूनी कंपनी रहा है का उसको फूल काम कर लिया, कहाँ साहब कर लिया, फिर वही फूल में इतना पाती पीन ली, कहीं तो पानी डाल दी, बैठ रहे। माली का काम करते थे। हाँ, अच्छा दादा, सवाल सबसे बड़ा ये है कि 48 साल आपने जेल में बिता दिए और बेगुनाह थे आप, है ना? तो अब उसका हिसाब किताब कैसे क्या होगा? साहब सरकार दे का खाई, हाँ, उन्हें बिना गुनाह में भेज दिए तो मैं का खाई। अगर घर पर होते कुछ कमा लेते हुए खा हो जाए खाए का। हाँ, हाँ, अरे बेटो साथ नहीं देता, बिटिया छुटा लाई है, करो उन्हों कह दे कि हम न खवाऊ, तुम मर गई। अभी आप किसके यहाँ हैं? हाँ, बिटिया किया है। बिटिया के यहाँ। आशा बिटिया किया है। अच्छा, आशा बिटिया ना कुछ दिए दवा के ना उनके यहाँ है। हाँ, आज मंगल का आवा है, हुए हैं कतो जाए कहीं कहीं कतो जाए, बेटो ये रखा पी जो हमारे नून रोटी आटे साहब हुए रहा है। कुछ उनको भाई साहब मिलना चाहिए। आशीर्वाद तो दिए उनको। हाँ, अब दिन साहब हाँ, आशीषे की नहीं। सीधा हुआ माई बाप उन्हें छुटा लाए काल घर से, हाँ, तो माई बाप हमारे हैं क्या बात है। छुटा लाए हमको। तो क्या अपील कर रहे हैं सरकार से आप? हाँ, साहब सरकार हमको दे का खाओ, यहाँ हो घर पर कुछ कमा ली, अब नहीं चल पाती है, को मजदूरी को न बोला है तो खा कल कर मर जाए। अभी क्या क्या दिक्कतें हैं दादा आपको? हाँ, क्या दिक्कतें हैं अभी? अब साहब जाए कि पुरानी शरीर जाए, हाँ, बुखार आ जाता है, कर यहाँ प्यार लागत है, और उड़न जा गोली लाग धरे है, उड़न लाग धरी नहीं खा पौला। अच्छा हाँ, दोस्तों बता दें कि जो दादा हैं लखन सरोज जी, ये जेल में रहकर इनको कभी भी उम्मीद नहीं थी कि कभी कोई मसीहा आएगा जो मुझे यहाँ से रिहा करा के ले जाएगा, लेकिन कुलदीप जी इनको, जो उनके दामाद हैं, वो इनको रिहा कराते हैं। और घर आने के बाद जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि बाल पूरे पक चुके हैं, दादा के चेहरे पर झुर्रियाँ हैं, नज़रें कमज़ोर हो चुकी हैं और पैर जो उनके हैं वो थर थर काँपते हैं, मतलब ज़्यादा खड़े नहीं हो सकते। तो इन्होंने अभी एक अपील की कि मेरे जो दामाद हैं, मेरी जो बेटियां हैं, सरकार जो मेरा 48 साल का मुआवजा है या फिर जो 48 साल सरकार ने हमारे ख़राब किए हैं, कहीं ना कहीं मुआवजे के रूप में हमारी इन 5 बेटियों और दामादों को दे। और हकीकत में बुजुर्ग व्यक्ति लखन सरोज जी का कहना भी उचित है कि कैसी है वो भारतीय न्याय व्यवस्था जिसने 48 वर्षों तक एक व्यक्ति को बंदी बनाकर कारागार में रखा, और कैसी है भारत की वो कानून व्यवस्था जिसने बगैर गहनता से मामले का अन्वेषण किए एक निर्दोष व्यक्ति को दोषी करार देते हुए भारतीय न्याय व्यवस्था को सौंप दिया। फिर भारतीय न्याय व्यवस्था ने उस बुजुर्ग व्यक्ति को उम्र कैद की सज़ा सुनाते हुए 48 वर्ष उसके जेल में बिता दिए। थोड़ा सा मैं बुलाना चाहूँगा उनके जो दामाद जी हैं कुलदीप सरोज जी, जो काफ़ी लंबा संघर्ष किए अपने ससुर जी को छुड़ाने में, और अभी उनसे भी थोड़ा सा कुछ बातचीत कर लेते। भैया इधर आ जाएं, कुलदीप जी ऐसे आएँ, आ जाएं, ऐसे बैठिए। कुलदीप सरोज जी हैं आप? हाँ। अच्छा भैया, शादी मतलब ये किए थे जब बीच में आए होंगे छूट के, तो इनकी देखरेख में शादी हुई या फिर कैसे? हाँ, जब छूट के यहाँ जब आई की बीच में जब पैरोल पे आए थे, हाँ, है ना, तो वही लगाया जाता रहा होगा पैरोल में कि भाई बेटी की शादी करनी है। हाँ, हाँ, तो इन्होंने शादी की, कन्यादान वगैरह इन्होंने? हाँ, नहीं की। अच्छा, आप साढ़ू ओढ़ू मिलाकर कितने लोग हैं? 5। 5 लोग हैं, लेकिन 5 बेटियां थी तो आप 5 साढ़ू हैं। हाँ, 5 साल। अच्छा भैया, इस मुहिम में सबका सहयोग रहा या फिर आपने अकेले संघर्ष किया? सब तेल रहा। मिलजुल कर, यानी कि 5 बेटियों ने ही मिलकर सहयोग किया, 5 दामादों ने मिलकर? हाँ, अच्छा, बराबर आते जाते रहे? बराबर। क्या उम्मीदें रहती थी कि एक दिन छूटेंगे या फिर न्याय मिलेगा? उम्मीद रहा है कि छूटा तो लेबे करब कम तना अच्छा अच्छा, कर्जा पास से। कितना पढ़े लिखे हैं भैया? अबे हम तो पढ़े को रुपये को अच्छा नहीं पढ़े। खाली उम्मीदें थी आप लोगों को कि हम छुटा कर लाएंगे? हाँ, उम्मीद कह रहा छुटा ले।
खर्चे की बात की जाए, क्योंकि एक बड़ी सजा इनको मिली थी उम्र कैद की, समय समय पर आप लोगों ने वकील बदले होंगे, कई वकीलों से आपने संपर्क किया होगा, तो एक लंबा खर्चा आया होगा। लंबत खर्चा हुए भाई। 10 लाख 12 लाख हाँ 10-12 लाख लग ऐसे गए। खर्चा। हाँ और अभी जब ये रिहा होके आए तो सीधा आपके ही घर पे आए, ना कि अपने घर पे गए? आप हमारे घर आए हाँ। सीधा। अच्छा, आप क्या करते हैं भैया? बस मजदूरी करते हैं, ईंटा गार बस सबका। आवास आपका यही है? हाँ यही है। अच्छा अच्छा, जमीन वगैरह है आपकी? आप कुछ नहीं, इतनी बस कुछ भी नहीं है? कुछ आवास वगैरह कुछ नहीं, सरकारी आवास मिला है आपको? कुछ नहीं मिला, कुछ भी नहीं? कुछ ऐसे ही रहते हैं? नहीं, ऐसे ही रहते हैं। लेकिन आपने ना तो अपने घर की परवाह की, झुग्गी झोपड़ी में देख पा रहा हूँ, कच्चा मकान है छोटा सा, और फिर आपने ससुर की तरफ ही सारी दौलत लगा दी, तो कभी मन में ठेस नहीं पहुंची? का मन में कौनो ठेस नहीं रही गया, जब छुटाव की उम्मीद रहा घर बाद में बना। हाँ, ये हैं इनके दामाद कुलदीप सरोज जी, और इस समय ये नगर पंचायत है या ग्राम पंचायत? नगर पंचायत है। इस समय हम नगर पंचायत पश्चिम सरीरा में मौजूद हैं। ये है हमारे सामने कुलदीप सरोज जी, और ये जो दादाजी बैठे हैं ये लखन सरोज जी हैं, जो इस समय पूरे भारतवर्ष में चर्चा का विषय बने हुए हैं, क्योंकि 48 वर्ष इन्होंने बेगुनाह रहते हुए अपने समय जेल में बिताए। और ये इनके दामाद है कुलदीप सरोज जी। इनके 5 बेटियां और 5 दामादों ने मिलकर काफ़ी लंबा संघर्ष किया, समय समय पर न्यायालय गए और एक उम्मीद लेकर जाते थे, वो उम्मीदें इनकी रंग लाई और जेल से रिहा करा के अपने ससुर जी को घर लाए। लेकिन यहाँ पर मैंने देखा कि कुलदीप सरोज जी का जो घर है वो कच्चा मकान है। आप देख पा रहे हो कि पन्नी वगैरह तान कर ऐसे रह रहे हैं। बरसात का समय आने वाला है, और जब बरसात का समय आएगा तो ये लोग कैसे अपना समय व्यतीत करेंगे। जहाँ पर उत्तर प्रदेश सरकार बहुत सारी योजनाओं का ढिंढोरा पीटती है, बहुत सारी योजनाओं का, मुख्यमंत्री आवास, प्रधानमंत्री आवास, ग्राम पंचायतों में देखिए यहाँ पर ये हमने करवा दिया, नाली सड़क खड़ंजा को लेकर बड़े बड़े दावे करती है उत्तर प्रदेश सरकार। लेकिन आज एक फिर तस्वीर हमें विभक्त कर देने वाली, दिल को झकझोर कर देने वाली तस्वीरें यहाँ पर देखने को मिली। इनके जो दामाद है कुलदीप सरोज जी पेशे से मजदूर हैं, इनके पास ना जगह है ना ज़मीन है, उसके बावजूद ये किस तरह से जिल्लत भरी ज़िंदगी जी रहे हैं, इस पर सरकार को गहनता से ध्यान देनी चाहिए। दरअसल मैं बातचीत कर रहा था दादाजी के मुद्दे पर, लेकिन थोड़ी सी नज़र हमारी पड़ गई तो हमने जानने का प्रयास किया। दोस्तों, बड़ा सवाल ये है कि आखिरकार अगर उत्तर प्रदेश सरकार इतनी बड़ी बड़ी योजनाओं का ढिंढोरा पीटती है, तो उत्तर प्रदेश सरकार की वो योजनाएं जाती तो जाती कहाँ हैं? ये एक जांच का विषय है। क्या बेपरवाह लापरवाह अधिकारी उसको गबन कर बैठते हैं, या फिर संबंधित क्षेत्र के जो नगर पंचायत अध्यक्ष या फिर ग्राम प्रधान होते हैं वो डकार जाते हैं? अब ये सवाल मैं आप लोगों पर छोड़ता हूँ। आप लोग इस बात पर अमल कीजिएगा, कमेंट के रूप में अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा। दादाजी की पूरी कहानी आप लोगों ने सुना, इनकी जीवन शैली के बारे में मैंने आप लोगों से एक लंबी वार्ता की, इसको भी आप लोग सुन चुके होंगे। फिलहाल आप लोगों की राय क्या है, प्यारा सा कमेंट करके हमारे साथ जरूर साझा कीजिएगा। मिलते हैं फिर से इसी तरह की किसी इंटरेस्टिंग नई खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।